नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्मों के फल, कर्मों का संबंध पुरुषार्थ से क्या है, कर्म किस प्रकार जीवन को सुधार सकते हैं या आगामी आने वाले जीवन के लिए हमारे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, इन सब विषयों के बारे में आज जानेंगे। देखिए, यदि एक कर्म की बात की जाए तो एक कर्म जो है अगले जन्म का कारक नहीं हो सकता। अनेक कर्म जो हम इस जीवन में कर रहे हैं उसका प्रभाव हमें अगले जन्म के लिए कारक सिद्ध होगा। ठीक, उसी के आधार पे अगला जन्म होगा। जो जन्म हमने पहले लिए हैं पूर्व में, उसके सारे कर्म हमें फल दिए बिना हुए कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। यहाँ दो टर्म मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय मतलब जो तीव्र गति से इसी जन्म में जो हमें फल दे दें वो दृष्ट जन्म वेदनीय दृष्टि के अंतर्गत हैं। अदृष्ट जो हमारी दृष्टि के अंतर्गत नहीं है, अर्थात वो जो हमें इस जन्म में भी फल दे सकते हैं और आगे आने वाले जन्मों में दे सकते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं अतीव्र गति से किए हुए कर्म, जो मंद गति से हैं। जो तीव्र गति से किए कर्म हैं वो तो दृष्ट जन्म वेदनीय इसी जन्म में फल देंगे। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म किए जाएं और तीव्र संवेग, तीव्र गति के साथ, अच्छे मनोवेग के साथ किए जाएं, ताकि हमारा आज सुधर सके। क्योंकि जो मंद गति के कर्म हैं वो तो दब जाते हैं प्रभावी कर्मों के अंतर्गत और उनके फल देने में चिरकाल तक वो जो हैं संचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कर्म करें, अच्छे कर्म किए जाएं, पुण्य कर्म किए जाएं और तीव्र गति से किए जाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।